Internal, what is internal rate of return? Internal rate of return is the rate at which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow. कि जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के. जैसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से एनपीवी निकालते हैं, हमें कोई क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन है और हम उसकी हेल्प से क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यूज. तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर या वो रेट, अगर मैं उस रेट से इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो जस्ट इक्वल टू किसके होगा? आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के. माने इन अदर वर्ड्स एनपीवी विल बिकम जीरो. क्या बोलूंगा मैं इसको? कि जो आपका एनपीवी है वो क्या हो गया? जीरो हो गया. क्योंकि एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना? तो इनफ्लो जब आउटफ्लो के इक्वल हो गए तो क्या हो गया? एनपीवी विल बिकम जीरो. कैसे इसको प्रेजेंटेशन करोगे फॉर्मूले में? CO जीरो माने कैश आउटफ्लो जीरो ईयर में इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो 1 प्लस आर CF1 1 प्लस R1 अप टू CFN 1 प्लस R पावर n. और लास्ट में क्या मिलता है? टर्मिनल. माने सिंपल लॉजिक क्या हुआ कि सारे प्रेजेंट वैल्यूज के इनफ्लोज को प्लस कर लो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हुआ हो, सेकंड ईयर में हुआ हो, थर्ड ईयर में, अप टू टर्मिनल तक. और वो किसके इक्वल होना चाहिए? इनिशियल कैश आउटफ्लो के इक्वल. या मैं जो आपको सिंपल लॉजिक बताया वही चलेगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है. CFN क्या था? कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ ईयर एन. जो nth ईयर में आपका CFN है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर एन. डिस्काउंटिंग रेट, इंटरनल रेट ऑफ आर को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. माने लॉजिक क्या हुआ कि मैं जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं वो उस रेट से निकाल रहा हूं जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो गया. किसके इक्वल हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. और इन अदर वर्ड्स एनपीवी विल बिकम जीरो, है ना? एनपीवी कितना हो गया आपका? जीरो हो गया. IAR is the discounting rate at which the NPV of the project under consideration equal to zero or present value of cash outflow equals to present value of cash inflow. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो. एक्चुअली क्या है, जैसे आप steps to calculate IRR. Steps to calculate internal rate of return. Number 1, calculate fake payback period. क्या निकालोगे? कैलकुलेट फेक पेबैक पीरियड. कैसे निकालेंगे इसको? टोटल कैश आउटफ्लो या इनिशियल cash outflow divided by average cash inflow. Initial cash outflow divided by average cash inflow. अब ये कैसे आएगा एवरेज कैश इनफ्लो? टोटल कैश इनफ्लो
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कैश इनफ्लो को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, जितने से हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया 50,000 हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो है, दिस इज 50,000, और हर साल हमें कभी 10,000 मिले, कभी 15,000, कभी 40,000, जितने भी इनफ्लोज हैं सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज कैश इनफ्लो। फिर टोटल कैश आउटफ्लो को एवरेज कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दिस इज योर फेक पेबैक पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, फेक, दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन, फेक पेबैक पीरियड। देन in PVAF table, find rate just below or above this fake payback period. Find rate just below or above this fake payback period. Then calculate NPV using above rates. Calculate NPV using above two rates. Using above two rates. Then IRR equals to same formula, lower rate plus NPV of lower rate upon NPV of lower rate minus NPV of higher rate multiplied by higher rate minus lower rate। ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस NPV of lower rate upon NPV of lower rate minus NPV of higher rate multiplied by higher rate minus lower rate। Please, decision rule, जनरल रूल, हायर द बेटर। जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बड़ा होगा उतना बेटर होगा। क्यों? जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बड़ा होगा उतना हम सेफ जोन में हैं। इंटरनल रेट ऑफ बड़ा होने का मतलब क्या है कि ज्यादा एक्चुअल रेट एक्सेप्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का बड़ा होने का मतलब है कि बहुत बड़े रेट पर एनपीवी 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल रेट अगर छोटा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो गए। स्पेसिफिक रूल, the project having internal rate of return more than or equal to the cost of a capital will be considered for acceptance। What is cost of capital? Actual rate। यदि IRR more than or equal to है cost of capital के तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। However, for more than one proposal, अगर independent proposal है, all independent proposals having IRR more than or equal to the cost of capital, cost of capital माने फिर वही बात कर रहा हूँ, cost of capital means एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? यहां पर एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट विल बी चूजन। यहां लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट। क्या है ये? एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट विल बी चूजन।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स माने दो में से एक को चूज करना है। तो जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट है, हाईएस्ट IRR विल बी एक्सेप्टेड। जितना IRR बड़ा होगा उतना एक्सेप्ट करेंगे उसको। मोर देन और इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी चूजन। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, मोर देन वन प्रोजेक्ट आपको एक साथ चूज करने होते हैं, तो दोनों का IRR एक साथ मिला के कंपेयर करेंगे, दोनों का प्रेजेंट इनफ्लोज को ऐड कर लेंगे, दोनों के प्रेजेंट आउटफ्लोज को ऐड कर लेंगे और फिर आपस में कंपेयर करेंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनल रेट एज अ मेथड, इंटरनल रेट मेथड एज अ टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेरिट्स क्या है, इन दिस मेथड द फुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ इनफ्लोज और आउटफ्लो, तो क्या कर रहा हूँ, होल लाइफ की प्रेजेंट इनफ्लोज को देख रहा हूँ। तो फुल लाइफ आपने इसमें कंसिडर किया है। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वही जो बेसिक प्रिंसिपल थे। डिस्काउंटिंग टेक्निक सभी के अंदर ये कॉमन मेरिट है कि सभी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में वी आर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन अजम्पशन अज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एज्यूम के बेस पे नहीं काम कर रहे, हम एक बेंच मार्क निकाल रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कोई एज्यूम नहीं है, वो क्लियरली बता रहा है कि इस रेट पर 0 हो जाएगा। द कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी जज्ड थ्रू दिस मेथड। ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी जितना IRR आपका ग्रेटर होगा। डीमेरिट्स क्या है इसके, This method is quite difficult to understand. कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। टफ इसीलिए है क्योंकि इस मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, लोअर रेट और हायर रेट, उस फॉर्मूले में लोअर रेट और हायर रेट को चूज करने में बहुत समय लगता है। हमें अप्रॉक्सीमेटली उस रेट पे जाना होता है कि लोअर रेट पे तो एनपीवी जस्ट क्या है, पॉजिटिव है, और हायर रेट पे एनपीवी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो उन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो वो रेट चूज करने में आपको थोड़ी समस्या आती है। इट इग्नोर एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनपीवी व्हाइल टेकिंग डिसीजन। एनपीवी एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी है उससे मतलब नहीं है। वी आर जस्ट कंसिडरिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस कि IRR क्या बताता है इसको, रिलेटिव इंपॉर्टेंस का। ए प्रोजेक्ट हैविंग हायर IRR बट लेसर एनपीवी ऑन अकाउंट ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट if accepted may be the worst decision accepted। कई बार क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट का इनिशियल अमाउंट कम है, क्या है, लेकिन उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी और प्रेजेंट इनफ्लोज ज़्यादा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, रिस्की हो गया। रिस्की क्यों हो गया, क्योंकि आप बहुत कम अमाउंट पर बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो मे बी रिस्की, जो कि प्रैक्टिकली कई बार बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। मे बी वर्स्ट डिसीजंस एक्सेप्टेड। इट मे यील्ड मल्टीपल IRR अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हेन प्रोजेक्ट कैश फ्लो रिवर्स्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर लाइफ चेंज हो जाए प्रोजेक्ट की, या परचेसिंग पावर चेंज हो जाए, डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो जाए, तो IRR में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। द एस्टिमेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। The method is based upon an assumption of reinvestment rate of intermediate cash flow being as same as the rate of each rate। तो कोई खास पॉइंट नहीं है। डिस्टिंग्विश क्या है दोनों में, फर्क क्या है एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में। ए प्रोजेक्ट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट इम्प्लाइज द ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर प्रोजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू इट माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि दो प्रोजेक्ट में एक चूज करना है, अगर एक को चूज करोगे तो बाकी सबको छोड़ देंगे। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन द केस वेयर वन मस्ट चूज बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, द एनपीवी एंड IRR, दिस इज नॉट एन MR, दिस इज IRR। एनपीवी एंड IRR मेथड में रिजल्ट इन कॉन्ट्राडिक्टिंग इंडिकेशन। तो कई बार ऐसा होता है जब प्रोजेक्ट को चूज करना होता है तो एनपीवी और IRR डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। द कंडीशन अंडर विच कॉन्ट्राडिक्टरी रैंकिंग कैन अकर आर प्रोजेक्ट दैट हैव डिफरेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। कोई दो प्रोजेक्ट है, एक की लाइफ 5 साल है, एक की 7 साल है, तो ऐसा हो सकता है कि एनपीवी और IRR के आंसर डिफरेंट आए।
प्रोजेक्ट दैट हैव डिफरेंट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चेंज है, किसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कम है, तो आईआरआर आपको डिफरेंट आंसर दिखाएगा। प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लो डिफर ओवर टाइम, कैश फ्लो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द कैश फ्लो ऑफ वन प्रोजेक्ट इंक्रीज ओवर टाइम वाइल दोज ऑफ अदर डिक्रीज। कोई प्रोजेक्ट है उसका इनिशियल इनफ्लो ज़्यादा है, बाद में कैश फ्लो कम हो रहा है, या कोई और प्रोजेक्ट है उसका इनिशियल कैश फ्लो कम है और बाद में कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों मेथड में डिफरेंट आंसर है। द कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट assumption with respect to the reinvestment rate of cash flow from the project. The NPV method discount all cash flow at the cost of capital. All cash flow at the cost of capital. NPV method discount all cash flow at the cost of capital. Thus implicitly assuming that these cash flow can be reinvested at this rate. माने इंटरनल एनपीवी क्या करता है, वो सारी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकालता है। द आईआर मेथड इम्प्लाइज अ री इन्वेस्टमेंट रेट एट आईआरआर। जबकि आईआर क्या बोलता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट में री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, आईआरआर से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। दस द इम्प्लाइड री इन्वेस्टमेंट रेट विल डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। देखो ये जो एनपीवी मेथड है या आईआरआर है, डिस्काउंटिंग रेट ये बोलता है कि हमने ये जो पैसा आया इसको दोबारा से प्रोजेक्ट में री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आईआरआर किस रेट से री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो आईआरआर का रेट है, और एनपीवी किस रेट से री इन्वेस्टमेंट करेगा, जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है। तो इसलिए कई बार अलग से रेट होगा। हाँ भाई, जो हमारा एक्चुअल रेट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एनपीवी में वी विल टेक एक्चुअल रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जबकि आईआर में वी विल टेक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर हम कंपेयर में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्योंकि जो पावर ऑफ इंटरेस्ट है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो कई बार बहुत ज़्यादा आंसर में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है। Whereas पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उस पहले मेथड से जो आएगा। यस, फॉर्मूले की हेल्प से पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे। Whereas an inconsistency is experienced, तो कई बार इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। The project yielding a larger NPV is preferred because of larger cash flow which it generate, and also since the cost of capital is more realistic in reinvestment rate। माने कई बार क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज हो जाता है। अभी परचेसिंग पावर ऑफ मनी कुछ और है, बाद में कुछ और हो गई, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अपने आप में एक फिक्स क्राइटेरिया है जो प्रोजेक्ट का चेंज नहीं होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरियन इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट आईआरआर। माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम क्या मान रहे हैं कि जो भी आपको कैश फ्लो है उसको हम दोबारा से उसमें री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आईआर इज अ परसेंटेज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लो इज इम्पॉर्टेंट। मल्टीपल आईआर में आइज इफ द प्रोजेक्ट हैव नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, और कैश फ्लो अलग अलग है, तो ऐसा हो सकता है कभी कैश फ्लो कुछ और हो गया, बाद में कुछ और हो गया, तो हमें डिफरेंट आईआरआर निकालने पड़े। आईआरआर अपने आप में खाली एक सेंसिटिविटी को दिखाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ₹39,000। लाइफ और लाइफ इसका इनफ्लो, कैश इनफ्लो 12,500 per annum, 12,500 per annum for 5 years. For 5 years. Now we need to find out ARR. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका फेक पेबैक पीरियड। क्या निकालेंगे, फेक पेबैक पीरियड। इनिशियल आउटफ्लो कितना है आपका, 39,000 डिवाइडेड बाय
अब ये 12,500 5 साल तक मिल रहा है, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, 12,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इयर्स का टोटल कैश इनफ्लो। 12,500 तो एक साल के लिए मिला ना, तो 5 ईयर कितना मिलेगा, 12,500 इंटू 5, दिस इज टोटल एनुअली निकालो कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एवरेज करना होता है ना। अगर ये अनइक्वल होता तो ऊपर पांचों को ऐड करते हैं, अब क्योंकि ये इक्वल है तो बेसिकली यही हमारा क्या हो गया, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। अगर डाटा चेंज होता तो ये अलग अलग आता, 3.12 सर फिर आपने इसमें जो एवरेज निकाला था उसमें इंटू 5/5 क्यों किया? फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैश इनफ्लो। फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैश इनफ्लो, और वो कैसे निकालते हैं, टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल कैश इनफ्लो। हाँ, वो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है। लॉजिकली अगर इक्वल है तो 12,500 ही एवरेज आएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो क्या करना पड़ता, तो करके दिखाना पड़ता। नाउ ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब हम देखेंगे पीवीएएफ टेबल। पीवीएएफ टेबल में देखो कि ये 3.12 कौन से रेट के आसपास आता है। सर इसमें कैलकुलेटर को यूज बताओ कैसे करेंगे? इसमें कैलकुलेटर से नहीं होगा, जब क्वेश्चन में इंटरनल रेट ऑफ का क्वेश्चन आएगा तो टेबल से ही होगा। ये जो टेबल है इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आता है तो या तो टेबल गिवन होगी या क्वेश्चन पेपर में ही वो वैल्यूज को प्रिंट करके देते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये फॉर्मूले से मतलब ये इसी टाइप से करना पड़ेगा। पीवीएएफ टेबल देखेंगे उसका, अब जैसे हमारे 3.12 है तो 19% पे हमारा आता है 3.058 और 18% पे आता है 3.127। तो इसका मतलब क्या है कि 3.12 इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इसमें लोअर रेट कौन सा हो गया 18% और हायर रेट कौन सा हो गया 19%। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोअर रेट का एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी एट द रेट ऑफ 18%। एनपीवी एट द रेट ऑफ 18% कैसे निकालेंगे? तो मतलब सर एक चीज एक बता दो कि रेट तो फिर हमें गिवन ही होगा ना क्वेश्चन में। हाँ, अगर आता है क्या तो रेट देगा और रेट नहीं होगा तो टेबल देगा। अगर रेट दे रखा है तो उसकी जरूरत नहीं है पे बैक निकालने की, तो मैं उन्हीं रेट को अप्लाई कर दूंगा। और अगर रेट नहीं पता तो टेबल की हेल्प से पहले वो रेट निकालने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेक पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा, तब जाके वो रेट निकलेंगे। अब 18% से इसका एनपीवी कितना आएगा, क्योंकि हर साल का इनफ्लो सेम है तो 12,500 को मैं डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.127 से, और माइनस कर दूंगा इनिशियल। अगर हर साल इनफ्लो इक्वल है तो मैंने आपको बताया था कि 1 by 1 मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 5 साल के टोटल पीवीएएफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कितना था 3.127। वही तो निकाला ना अभी आपने चेक किया है। तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 3.127 माइनस 39,000 कितना आ गया? हमने माइनस भी किया 39,000। इनिशियल कैश आउटफ्लो एनपीवी निकालने के लिए क्या करना? 87.5। हाँ 87.5 87.5 और 19% से निकालें तो अब क्या करोगे 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 3.058 माइनस 39,000 -775 -775 दो आ गए। 87.5 एनपीवी आ गया 18% से और 19% से आ गया -775। अब हम लगाएंगे इसके अंदर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था,
इसको निकालने का लोअर लोअर रेट रेट प्लस 18%. IRR लोअर रेट इज 18 प्लस NPV of lower rate, NPV of 87.5, अपॉन NPV of lower rate minus NPV of higher rate multiplied by higher rate minus lower rate, है ना? ये फॉर्मूला लग गया ना आपका, हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो कितना आ गया 18 प्लस ये पूरा सॉल्व करके 0.10 आ रहा है, 0.10 इंटू 1, तो 18.10 is of your answer. This is your internal rate of return. तो स्टेप्स क्या हुए? पहले निकाला फेक पेबैक पीरियड, कितना निकाला? फेक पेबैक पीरियड। उसके बाद फेक पेबैक पीरियड को देखा PVAF टेबल में, और वहां हमने देखा कि ये रेट कौन कौन से रेट के एन तो आपका 5 है ही, PVAF टेबल में N5 पर चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेट है वो कौन कौन से रेट के आसपास आ रहा है, एक लोअर और एक हायर। फिर लोअर एंड हायर दोनों रेट से इसका एनपीवी निकाल लिया, और फॉर्मूला क्या यूज हुआ? लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, क्या फॉर्मूला है? लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट अपॉन एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे कितने नंबर में आएगा क्वेश्चन? SR Limited is considering investing in a project requiring a capital outlay of ₹1 lakh। कोई प्रोजेक्ट है, उसका जो हमें कैपिटल आउटले है वो कितना है? 1 लाख रुपए शुरू में लगाने पड़ेंगे, और अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है। फर्स्ट ईयर 2020 नील 20,000। द कंपनी यूज ट्रेड लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रोजेक्ट साल्वेज वैल्यू इज 0। कितना है इसका? साल्वेज वैल्यू इज 0। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एडवाइज द कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट इफ द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा एक्चुअल रेट है वो कितना है, जो हम चाहते हैं 20%। हमें ये भी बताना है कि हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें व्हेन योर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले कैश फ्लो निकालेंगे, और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अर्निंग है, कैश फ्लो नहीं है ये। तो देखिए एक बार प्लीज, सबसे पहले क्या किया? अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन को ऐड, हाँ ये सॉरी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये दिस इज मिस प्रिंटिंग। अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखिए, इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन में ओनली अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये बट बिफोर डेप्रिसिएशन यहां से हटा दीजिए। दिस इज ओनली अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो क्या करेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। एंड व्हाट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना? पीएटी में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, तब जाके आपका आता है डेप्रिसिएशन। और ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, ये कैसे आया डेप्रिसिएशन बताओ? सिंपली लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की? इनिशियल कॉस्ट था आपका 1 लाख, स्क्रैप 0 है, और 5 इयर्स की लाइफ है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 20,000 रुपए इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया आपका। अब ये हर साल डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो देखिए उसके बाद हमने निकाला, इसका कैलकुलेशन किया फेक पे बैक पीरियड। सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे आया देखिए? फेक पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल CFAT,
कितना था इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए और एवरेज एनुअल कितना है 1 लाख एवरेज 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 180 कैसे आया CF 80 का टोटल तो 2.778 आ रहा है फाइंडिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर क्लोजेस्ट टू फेक पेबैक पीरियड वैल्यू अगेंस्ट लाइफ पीरियड रो एंड द इंटरनल रेट देयर ऑफ कौन से टेबल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल टेबल माने PVAF टेबल में देखा टू वैल्यूज कौन कौन सी मिली 2.803 एंड 2.745 2.803 23% से है 2.745 24% से दोनों वैल्यूज से इसका हमने NPV निकाल लिया और दोनों से आपका NPV आ गया दिस इज योर कितना आ गया आपका दोनों वैल्यू से NPV 23% से दोनों वैल्यूज से आपने इसका NPV फाइंड आउट किया तो आपका NPV आ रहा है दोनों वैल्यू से 1625 और दिस इज 1625 और नंबर 2 तो 1625 नहीं है 1380 है NPV 1380 और -720 1380 नहीं है 1625 है नहीं तो 1380 लिखा हुआ है तो पेज नंबर 48 पे PV फैक्टर एट कौन कौन से PV फैक्टर 28% एंड 30% नहीं है 23 23 और 24 सॉरी यस नहीं नहीं ट्वेंटी 23% एंड 24% से आपका आ गया दिस इज ये मिस्टेक है 23% है 25 नहीं है 23% 1380 पॉजिटिव और -720 नेगेटिव फिर हमने फॉर्मूला पुट करके इसका पेबैक पीरियड फाइंड आउट कर लिया जो कितना आ रहा है आपका 23.66 जबकि ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया 23.66% और डिजायर्ड कितना था क्वेश्चन में 20% डिजायर्ड था तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिख लीजिए आंसर में लास्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is higher from desired internal rate of return is higher from higher from desired rate of return है ना हमारा इंटरनल आता है 23.66 जबकि डिजायर्ड कितना था 20% देन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्लियर है पॉइंट ये तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं